तो करना जरूरी होता ही है, लेकिन पूजा पाठ से भी जरूरी होते हैं हमारे नियमों को पूरा करना, हमारे दिनचर्या में जो नियम है उनको पूरा करना, हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है कि किस नियम किस धर्म पे हमको चलना चाहिए उस धर्म को पूरा करना। इसलिए आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो में दी हूँ कि अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए पूजा पाठ कैसे करेंगे, इस चीज़ के त्यौहार में पूजा पाठ कैसे करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो पूर्ण करने चाहिए आप लोगों को। मंदिर से आने के बाद क्या करना चाहिए, किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं तो आप लोग को क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले आप लोग को नियम जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही जैसे लोग बहुत जाप पूजा कराते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं ना कि जब शिव पूजा आप लोग अपने घर में कराएंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं। पहले आप लोग ये तो जान लीजिए कि शिव उस दिन पृथ्वी पर हैं कि नहीं है। क्योंकि यदि शिव शमशान में रहेंगे, मैंने कई वीडियो में बताया है कि शिव 4 जगहों पे रहते हैं, उन 4 जगहों में से 3 जगहों पे रहें तब तो ठीक है, लेकिन आप लोग यदि पृथ्वी लोक में पूजा कर रहे हैं तो पृथ्वी पर रहना शिव को अति अनिवार्य है। तो कभी भी शिव की पूजा अपने घर में कराएं, जाप कराएं तो ये पता कर लीजिए कि शिव शमशान में तो नहीं है। नहीं तो आप लोग को मैं बता दूं कि यदि शमशान में है तो उस पूजा को देने के लिए, क्योंकि लास्ट में हवन होता ही है पूजा के बाद आप लोग घर में किसी न किसी की मृत्यु होकर रहती है। इसलिए आप लोग कभी भी जब शिव पूजा कराएं तो ये पता कर लें कि शिव कहाँ पे हैं। पृथ्वी लोक में ही रहें तो अपने घर में शिव पूजा कराना चाहिए। ये बात मैं इसलिए आप लोग को बताई हूँ कि ये बात इतनी ज़रूरी होती है क्योंकि पूजा पाठ से पहले नियम भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में आप लोग को यही बताने जा रही हूँ कि क्या क्या ऐसे नियम है जो आप लोग को जान लेने चाहिए। छोटी छोटी बातें बताना, समृद्धि परिवार को देना, और ये सब मेरा कर्तव्य है। क्योंकि आए दिन मेरे यहाँ लोग आते हैं और छोटी छोटी गलतियाँ करके वो अपने पूजा पाठ को विफल कर देते हैं। काफ़ी मेहनत भी करते हैं, पूजा में पैसा भी व्यय करते हैं और उनको फल नहीं मिलता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को जानना अत्यंत जरूरी है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हर लोग शास्त्र ज्ञाता नहीं रहते हैं, हर लोग ज्योतिषा नहीं पढ़े होते हैं। तो हर लोगों को कर्तव्य है कि जो हमसे जुड़े हुए हैं या फिर से जो लोग जानना चाहते हैं धार्मिक बातें, उनको हमारा बताना कर्तव्य है और हमको बताने में अच्छा भी लगता है। जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, आप लोगों को हर बातें बताना या फिर कोई भी बात ऐसा जो मेरे दिमाग में आया धार्मिक, वो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करती हूँ दोस्तों। तो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि आप लोग को देती हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी चैनल को अवश्य करें। अब सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जब आप लोग मंदिर परिसर से कहीं से भी आया कीजिए तो पैर मत धुला कीजिए, हाथ पैर मत धुला कीजिए, कुल्ला मत किया कीजिए। घर में भी पूजा कर रही हैं तो आप लोग कभी भी तुरंत पूजा करके, जैसे हाथ में कपूर हो, बत्ती हो, गूगल हो, ये सब लग जाता है, लेकिन तुरंत हाथ मत धुला कीजिए। कुछ लोग होते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद तुरंत टॉयलेट बाथरूम ऐसे जगहों पे चले जाते हैं, तो ये भी मत कार्य किया कीजिए। पूजा करने के तुरंत बाद कभी भी आप लोग झाड़ू मत लगाया कीजिए। घर में झाड़ू लगाना दोष माना जाता है। ये जो सब कार्य मैं बता रही हूँ ये निषिद्ध है हमारे शास्त्रों में। पूजा पाठ से पहले घर की जितनी साफ सफाई करनी हो कर लें, लेकिन सुबह के समय जब महिलाएं पूजा करती हैं तो इतना समय नहीं रहता है कि पूरे घर की साफ सफाई कर पाएँ। लेकिन पूजा करने के तुरंत बाद भी मत कीजिएगा, कम से कम 1 सवा घंटे बाद ही अपने घर में सफाई शुरू कीजिएगा। अब एक बात, पति और बच्चे जब स्कूल या ऑफिस जहाँ भी जाते हो जाएं तो उसके तत्काल बाद ना आप लोग स्नान करें घर में का कोई सदस्य, और ना ही आप लोग घर में झाड़ू पोछा कीजिएगा। ये सब निषिद्ध है हमारे। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनके रास्ते में विपत्तियां आती हैं और कार्य उनका पूरा नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है। इसलिए ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। कभी भी आप लोगों के घर से किसी की तरफ बहू बेटी की जब विदाई हो या जा रही हो अपने घर, तो कभी भी आप लोग तुरंत स्नान मत कीजिएगा। तुरंत नहीं, उस दिन स्नान ही नहीं किया जाता है और झाड़ू भी नहीं लगाया जाता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा जो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। कभी भी आप लोग ये 2 कार्य कभी भी मत कीजिएगा। इसी के जैसे कि आप लोग घर में पूजा पाठ करती हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, तो बात बात में जैसे लोग क्या होता है कि कोई दिख जाता है तो रुक करके बात करने लगता है। तो कभी भी अपने मुंह से अनुचित वाणी बोल करके या फिर क्रोध में कभी भी पूजा मत कीजिएगा। पूजा छोड़ दीजिएगा उस दिन। लेकिन यदि घर में क्लेश हुआ है, मानसिक अशांति है, तो आप लोग पूजा उस दिन छोड़ दीजिएगा। लेकिन क्रोध में और मुंह में गलत शब्द लिए हुए पूजा मत कीजिएगा। कभी कभी मैं महिलाओं को देखती हूँ कि मंदिर में जाती हैं और उनके प्रांगण में बैठ करके नाना प्रकार की बातें करने लगती हैं, किसी की निंदा शिकायत करने लगती हैं।
तो एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसे सब यदि कार्य करेंगे तो आप लोग जितना भी पूजा पाठ कीजिए, घी का वहाँ डिब्बा ही गिरा दीजिए हवन में, कुछ फल आप लोगों को मिलना नहीं है। क्योंकि सात्विक स्थान का कुछ धर्म होता है जो आप लोग को पूरा करना चाहिए। मंदिर के प्रांगण में बैठ कर किसी का निंदा शिकायत करना यह हमारे धर्म में एकदम खिलाफ माना गया है। इसलिए आप लोग देखिए, शिकायत चुगली तो कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, लोग कर ही देते हैं। बिना किए तो लोगों का पेट नहीं भरेगा, आजकल मोबाइल का जो जरिया बन गया है। लेकिन कभी भी मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए या मंदिर से लौटते टाइम ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत में है, फ़ोन तो एकदम आप लोग को नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो कभी एक दो शब्द भी किसी के लिए अनुचित मिल जाता है तो ये माना जाता है कि अपना व्रत हुआ या पूजा हुआ सब विफल हो जाता है। इसलिए ये सब कार्य आप लोग कतई न करें। महिलाओं को मैं बताऊंगी, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाना हो तो अगर पीरियड में हो तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो भी महिला रहेंगी उनको भी आपका शरीर से टच होगा, इसलिए अशुद्धि फैलेगी। इसलिए उस स्थान को देखने भी नहीं जाना चाहिए। अच्छे दिनों में ही जाने का कष्ट करें। ऐसे आप लोग को घूमने का मन करे तो महिलाओं के साथ जाएंगी, झूठ मूठ का उनका भी शरीर अशुद्ध होता है, इसीलिए नहीं जाना चाहिए। एक बात और, गंगा में जब आप लोग स्नान करने जाएं तो चप्पल पहन के कभी भी मत जाइएगा, और उसमें कभी भी ना थूका जाता है ना कुल्ला किया जाता है। ये तो शायद ये तो नॉर्मल बात है, आप लोग को जानना भी चाहिए इन सब बातों को। ये सब कार्य आप लोग कतई मत कीजिएगा। कभी कभी मैं महिलाओं को देखती हूँ सुबह के समय जब पूजा पाठ करने जाती हैं तो जल्दीबाजी में रहती हैं, वैसे ही नहा करके पूजा पाठ करने चली जाती हैं, और नहा करके जब आती हैं तो श्रृंगार करती हैं। तो भूल करके भी 1.25 घंटे के अंदर ये कार्य कभी मत कीजिएगा। पूजा करने के तुरंत बाद कंघी लगाना, सिंदूर पहनना या फिर महावर लगाना, जो हमारे धर्म में मेन चीज़ बताई गई हैं, ये सब कार्य आप लोग कभी भी मत कीजिएगा। नहा करके श्रृंगार करके तो आप लोग पूजा कीजिएगा, मंदिर जाइएगा, ये तो ठीक है, लेकिन नहा कर पूजा करके तुरंत ये कार्य कभी भी मत कीजिएगा। जब भी आप पूजा अपने घर में करें, घंटी बजाएं, गूगल घुमाएं, धूप बत्ती जो भी है खूब दिखाएं, लेकिन दिखाने के बाद घर में साफ सफाई का कार्य कुछ देर तक रोक दिया जाता है। अब मैं ये जो बातें आप लोग को बताई हूँ ये सब छोटे छोटे थे और हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए थे, और जो कि हम महिलाओं को अपने घर में ये सब बातें जानना चाहिए। ये सब बातें हम लोग पहले दादी माता के अपने मुंह से या अपने मम्मी के मुंह से थोड़े थोड़े सीखते थे। जब हम लोग ज्योतिषा पढ़ने जाते हैं तो उसमें सब एक समुद्र शास्त्र जब उठाएंगे तो पारिवारिक जीवन के लिए आप जो ये गृहस्थ आश्रम होता है इससे जुड़ा हुआ एक पूरा अध्याय ही रहता है, जिसको पढ़ करके हम लोग जानते हैं कि क्या ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो हमको अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग इन सब नियमों को जान करके एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। और इन सब नियमों को फॉलो भी कीजिएगा ताकि आपका भी जीवन उज्ज्वल रहे। देखिए दोस्तों, पूजा पाठ आप लोग कम करें ज़्यादा करें, लेकिन जो आप लोग के नियम हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा करना हर सदस्य का कर्तव्य होता है। इसलिए अपने घर में जितना हो धार्मिक कार्य करते रहें और इन सब नियमों का पालन करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।